बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस हुकूमत के गले की हड्डी बन चुके हैं और अब जिस तरह की साजिशें उनके खिलाफ हो रही हैं, उनकी बेगम अहलिया ने अब एक खुला खत लिखा वजीर आजम इमरान खान के नाम, और उसमें उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, जब वो तफसील में आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ एक मुनज्जम साजिश की जा रही है और कोशिश ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को ज़हनी तौर पे इतना मफलूज कर दिया जाए कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सके। अहम तफसीलात है। 126 दिन डांस पार्टी के हवाले से सरीना ईसा ने अपने खत में क्या कुछ इंकशाफात किए, वो सब भी आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। दोस्तों, मामला ये है कि 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया और उसकी मुतअद्दिद समातें हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिव्यू पिटीशन हुई जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दायर की थी, और उस हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में एक फैसला आया। लेकिन अब हुकूमत की ये कोशिश है, तारीख में पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत करने जा रही है कि एक पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फारिग कर दी है, उसमें रिव्यू पिटीशन का फैसला आ चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि उस केस में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला आया है, वो अपने हक में फैसला ले सके, और इसी हवाले से कोशिशें जारी है। वजारत कानून ने पिछले दिनों 2 मरतबा कोशिश की कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो उनके हक में फैसला आया था उस पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करे, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा के 2 बार उन पिटीशन को वापस कर दिया। लेकिन अब जो हुकूमत है उसको 9 जुलाई तक का वक्त मिल चुका है जब तक उसने एक पिटीशन दायर करनी है। लेकिन इस सारे मामले का जो कह लीजिए बांडा है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने एक खत में फोड़ा है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह उनको, उनके खानदान को, जस्टिस काजी फाइज ईसा को ज़हनी दबाव का शिकार किया गया और कोशिश की गई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को इतना ज़हनी दबाव दिया जाए कि वो मुस्ताफी हो जाएं। इस बात की इब्तिदा हुई पिछले साल 25 जून 2020 को, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के वालिद का इंतकाल हो गया था। उस दिन, जिस दिन इंतकाल हुआ था 25 जून 2020 को, उस दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के मुताबिक, सरीना ईसा के मुताबिक, उन्हें तकरीबन 9 नोटिस भेजे गए, 9 के करीब नोटिस भेजे गए, और बाद में प्रोपेगेंडा ये किया गया कि उन्होंने उसके जवाबात नहीं दिए थे। लेकिन सरीना ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, लिहाजा वो उनकी तदफीन और जो सोख था उसमें मुलव्विस थी, उसमें शिरकत कर रही थी, लिहाजा वो इन नोटिस के जवाब नहीं दे सकी थी। लेकिन 1 साल बाद, उसी दिन जिस दिन उनके वालिद की बरसी थी 25 जून 2021, उस दिन उनके मुताबिक, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के खत के मुताबिक, उन्हें 8 नोटिस भिजवाए गए। अंदाजा कीजिए आप कितना दबाव डाल लिए ये हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी अहलिया पर, कि जिस दिन उनके वालिद का इंतकाल होता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के 9 नोटिस भेजे जाते हैं। 1 साल बाद उसी दिन 8 के करीब नोटिस भेजे जाते हैं, और ये सब मामला उस वक्त हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दे चुकी है। अब ये सारा जो मामला किया गया वो इसलिए किया गया कि हुकूमत की कोशिश है, वजारत कानून की कोशिश है, और वजीर कानून है फरूक नसीम, उनकी कोशिश है कि किसी तरह जस्टिस मकबूल बाकिर, जिन्होंने तफसीली फैसला जारी करना है, उससे पहले एक रिव्यू पिटीशन दायर कर दी जाए और उस तफसीली फैसले को कह लीजिए एक मुतनाज़ा बना दिया जाए, उसके राह में जो है वो रोरे अटकाए जाएं। ये कोशिश जारी है, ये साजिश जारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने अपने खत में बताया कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था 2019 में, उस वक्त वो ज़हनी कर्ब का शिकार थे, वो एक तकलीफ से गुजर रहे थे। उनके जो बेटी थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी, उनको ज़चकी की बीमारी थी। बाकायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने लिखा कि उनकी जो बेटी थी वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, और उनको दिल की आर्जे में वो मुब्तला थी। उनकी जो दिल की धड़कन थी वो तेज हो रही थी, हल्की हो रही थी, उसमें उन्हें
प्रॉब्लम हो रही थी और उसी वक्त का इंतखाब किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को ज़हनी तौर पे दबाव डाला जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के मुताबिक ये सारा प्री प्लान था। एक एक कदम जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुक्तदर हलकों की जानिब से मुबैना तौर पे उठाया गया, उस सारे की मंसूबाबंदी कुछ इस तरह की गई कि सब अगर जब पूरा खानदान जस्टिस काजी फाइज ईसा का दबाव में हो, ज़हनी कर्ब में हो, तकलीफ में हो, उसी वक्त ये वार किया जाए ताकि उन पे और दबाव आए और वो मुस्ताफी हो जाएं, वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि अब बस बहुत हो गया, इस नौकरी के लिए मैं अपनी जो खानदान है, अपनी फैमिली है, उसको कुर्बान नहीं कर सकता। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया डटी रही। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया अपने खत में लिखती हैं कि उनकी मुसीबतों का आगाज उस वक्त हुआ जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैजाबाद धरना था उसका फैसला दिया। उस फैजाबाद धरने के फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पूरी एक साजिश रचाई गई और उनके खिलाफ फिर यह फैसला किया गया कि इस जज को फारिग करना है। यहां पे अहम बात यह है कि सवाल यह पैदा होगा कि क्यों पूरी रियासत जो है वो एक जज के पीछे पड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि जो सोचने वाले, जो रियासत के फैसले करने वाली ताकतें हैं, वो ये समझती है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को मैनेज नहीं कर सकते हैं और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन जाते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज होता है उसके वसी इख्तियारात होते हैं, वो बेंचेस बनाता है, उनके सामने केसेस जाते हैं, वो ये तय करता है कि कौन सा जज किस बेंच पे होगा और कौन सा जज क्या केस सुनेगा। तो ये सारे इख्तियारात जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास आ जाएंगे और वो ये फैसले कर सकेंगे कि पाकिस्तान में जो अहम केसेस हैं उनकी समाअत किस जज ने करनी है। लिहाजा उन्हें ये खदशा है जो मुक्तदर हल्के हैं मुबैना तौर पे कि वो अदालत को मैनेज नहीं कर सकेंगे, वो जजेस को मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कोशिश ये है कि इन जजेस को जो कि आईन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, उन्हें फारिग कर दिया जाए या उन्हें मुतनाजा बना दिया जाए। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपने खत में यह भी लिखा कि वजीर आजम इमरान खान को इसलिए वो बुरे लगते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा इसलिए बुरे लगते हैं कि फैजाबाद धरने में उन्होंने जो डांस पार्टी थी 126 दिन की, जो धरना हुआ था 2014 में इस्लामाबाद में डी चौक में, उसे उन्होंने डांस पार्टी कहा और कहा कि उसका जिक्र किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस पर तनकीद की, इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा वजीर आजम इमरान खान को बुरे लगते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि MQM की जो 2007 की खूनरेजी थी कराची में, उसका जिक्र किया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में, इसलिए MQM को भी, क्योंकि फरूक नसीम का ताल्लुक MQM से, वो बुरे लगते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजीर आजम इमरान खान को खुला चैलेंज किया है कि आप अपनी मनी ट्रेल लाएं, हम अपनी मनी ट्रेल लाएंगे, हम खुला अवाम के सामने मनाजरा करते हैं, हम डिबेट करते हैं, हम बताते हैं कि हमारी मनी ट्रेल क्या है, आप बताइए कि आपकी मनी ट्रेल क्या है, आपका जो 300 कनाल का घर है उसकी मनी ट्रेल क्या है, उसका पैसा कहां से आया है। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एरिया ये भी लिखती है कि वजीर आजम इमरान खान और इस हुकूमत को बुरा इसलिए लगा कि हमने अपनी तमाम मनी ट्रेल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आवेजा कर दिया। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा और वजीर आजम इमरान खान टैक्स चोर हैं। अगर वो टैक्स देते हैं, अगर उनकी जायदादें लीगल हैं, तो वो अपनी मनी ट्रेल को भी आवेजा कर दें। ये चैलेंज किया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने वजीर आजम इमरान खान को इस खुले खत में। साथ साथ उन्होंने एक जिक्र किया उस शख्स का जो आपको याद होगा सामने आया था, मिर्जा इफ्तिखार। उस शख्स ने धमकियां दी थी जस्टिस काजी फाइज ईसा को और उन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को चौक पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जिसके बाद सरीना ईसा का कहना है कि उसको, उस शख्स को, मिर्जा इफ्तिखार को बचाने के लिए बाकायदा हुकूमत के वज़रा ने काम किया और जब उन्होंने दरख्वास्त दी थाने में पुलिस को, तो थाने ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। आप अंदाजा कीजिए कि एक सिटिंग जज जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है, वो चीफ जस्टिस बनने वाला है, उसको धमकियां दी जाती हैं, खुली धमकियां दी जाती हैं और पुलिस इनकार कर देती है कि उसकी वो FIR दर्ज नहीं करेगी। और सरीना ईसा के मुताबिक ये दबाव था वजीरों का, वज़रा का, कि वो FIR दर्ज ना की जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर फिर FIA ने, पुलिस ने नहीं, FIA ने उसकी तहकीकात की, उस पर रिपोर्ट दायर की। और एक जो बड़ा इंकशाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपने इस खत में किया है
वो इंकशाफ ये है कि जो ये मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन है ये गैर मुस्लिम है। बहुत बड़ा इंकशाफ है कि मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन जो कि लिबादा ओढ़े हुए है कि वो एक आलिम है, वो उस पर इस्लाम पर दर्ज देता है, फतवे देता है, उसके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने दावा किया कि वो गैर मुस्लिम है और उसके शनाख्ती कार्ड में ये लिखा हुआ है कि वो मुसलमान नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से सामने आया है। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने खदशात का इजहार किया कि आने वाले दिन में जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए मुश्किलात खड़ी की जा सकती है और उनका खानदान ज़हनी तौर पे इस हवाले से तैयार है। अब तक 2019 से 2021 तक जो मुसीबतें झेली हैं इस खानदान ने, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। वो लोग जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं, वो सब ये मामला देख रहे हैं, मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरह एक जज को ज़हनी दबाव का शिकार किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को नॉकआउट किया जाए, 2023 से नॉकआउट किया जाए, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार वजारत कानून की जानिब से किया जा रहा है। वजारत कानून की जानिब से बाकायदा मुख्तलिफ बार काउंसिल्स को लालच दी गई। बाकायदा जो पंजाब बार काउंसिल है उनकी जानिब से कहा गया कि हमें कहा गया था 1 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे, तकरीबन 10 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे अगर वजारत कानून की मंजूर शुदा जो प्रेस रिलीज है वो उनकी जानिब से जारी की जाए, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुगलजात बके गए थे, उन पर इल्जामात लगाए गए थे और कहा गया था कि कोई कानून से बालातर नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा एक अपने हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवा चुके हैं। इस हुकूमत को एक और जो खौफ है वो जस्टिस मकबूल बाकिर का वो तफसीली फैसला है जो आने वाले दिनों में सामने आने वाला है, जिसमें वो वजूहात बताई जाएंगी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस एफबीआर भिजवाया, उसके बाद जब वो रिव्यू पिटीशन में गया तो वो जजेस जिन्होंने एफबीआर को मामला भेजा था उन्होंने अपना फैसला वापस लिया और फिर उन्हें एक पूरी साजिश नजर आई कि किस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रियासत साजिश कर रही है। जस्टिस मकबूल बाकिर का जो तफसीली फैसला सामने आएगा, अब तक उसका इंतजार किया जा रहा है। उस फैसले में चौंका देने वाले हकाइक सामने आ सकते हैं और इसीलिए जो फरूक नसीम है, वजारत कानून है, उन्हें फिक्र खाई जा रही है कि उसमें उनके खिलाफ एक संगीन इल्जामात सामने आ सकते हैं। उसमें बेनकाब किया जा सकता है कि रियासत ने किस तरह एक जज के खिलाफ साजिश की। इस हवाले से आप दोस्तों को क्या लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने जो चैलेंज किया है इमरान खान को, वो इमरान खान उस चैलेंज को कबूल करेंगे या फिर उन्हें वो चैलेंज कबूल करना चाहिए और जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के साथ मनाजरा करके उन्हें अगर वो गलत है, जस्टिस काजी फाइज ईसा गलत है, तो उन्हें बेनकाब करना चाहिए, या फिर अगर इमरान खान ये कबूल नहीं करते तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।